हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में टॉपिक सिलेक्शन, और सिलेक्शन के अंदर आज हम देखेंगे TPHT। ठीक है, TPHT स्टैंड्स फॉर थॉमस प्रोफाइलिंग हायरिंग टेक्निक। ये एक तरीके से हायरिंग रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन टेक्निक है। ये टेक्निक एक तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड तरीके का टेस्ट कंडक्ट होता है जो कि मैनेजर्स या अदर टीम मेंबर्स को मदद करता है, जो भी हायरिंग या रिक्रूटमेंट के स्टेज पे बैठे रहते हैं। उनको ये हेल्प करता है कि इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है, जो एप्लीकेंट है, उसके बारे में मोर डिटेल कलेक्ट की जा सके, उसकी पर्सनालिटी के बारे में डिटेल में जाना जा सके कि क्या वो पर्सन राइट है उस पर्टिकुलर जॉब के लिए या नहीं। ठीक है, ये एक तरीके से बिहेवियरल प्रोफाइल कैंडिडेट का लेकर आता है। उसके बाद जॉब जो क्रिएटेड होती है उससे कंपेयर किया जाता है ताकि एक बेस्ट फिट जो है वो अवेलेबल हो सके, वो चेक किया जा सके। ठीक है, TPHT जो आप देखते हैं वो कंसिस्ट करता है दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट से, जो कि एक है PPA और दूसरा है HJA। PPA यानी पर्सन प्रोफाइल एनालिसिस एंड ह्यूमन जॉब एनालिसिस। बट हम थोड़ा और डिटेल समझेंगे ये टेस्ट के बारे में। ये किस तरीके का टेस्ट है, जनरली ये USA में फ्रेम हुआ, इसके ऊपर रिसर्च हुई। एक तरीके का ऑनलाइन टेस्ट है जो कि मदद करता है एम्प्लॉयर को कि वो अंडरस्टैंड कर सके जो सामने एप्लीकेंट है उसके बारे में, कि वो कैसे काम करेगा एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो कैसे रिएक्ट करेगा प्रेशर के अंदर, और वो एज ए मोटिवेटर कैसे काम कर सकता है, ये चेक करने में मदद करता है आपका PPA टेस्ट। ये एक तरीके से जब बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हों, ठीक है, या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, वो लोग जनरली प्रेफर करते हैं PPA टेस्ट। ठीक है, मतलब नॉट PPA टेस्ट, इट्स अ थॉमस प्रोफाइलिंग हायरिंग टेक्निक। ये टेक्निक वो यूज़ कर रहे हैं, कई सालों से ये टेक्निक जो है यूज़ की जाती है ताकि कैंडिडेट के पर्सनालिटी के बारे में, उसके प्रोफाइल के बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज मिल सके। ठीक है, इस टेक्निक का मेनली क्या बेनिफिट है, क्या यूज़ कर सकता है एम्प्लॉयर इससे, क्या बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। मतलब इतना इलाबरेटिव टेस्ट है ना कि ये एम्प्लॉयर को ये मदद करता है कि कैंडिडेट के करियर तक को ये डिटरमाइन कर लेता है कि भाई अगर इसके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ हैं, एम्प्लॉयर ये आइडेंटिफाई कर लेता है, तो वो ऐसे डिसीजन मेक करता है ताकि कैंडिडेट का करियर भी अच्छा हो सके। ठीक है, ये केवल स्टिक नहीं है रिक्रूटमेंट स्टेज तक, ये प्रमोशन और पूरे करियर के बारे में एक तरीके से फ्रेमवर्क क्रिएट कर देता है। ठीक है, और रिक्रूटमेंट तक लिमिटेड नहीं है, रिक्रूटमेंट के बाहर तक है इसकी सीमा। ठीक है, क्यों पॉपुलर है ये? जनरली इसलिए पॉपुलर है कि टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इजी टू यूज़ है। ठीक है, 8 मिनट का ऑनलाइन टेस्ट होता है। ठीक है, और अक्रॉस 24 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 4 कोर एरियाज़ को कवर करते हैं पर्सनालिटी के। तो मैं आपको स्क्रीन में भी शेयर कर दे रही हूँ, 1 मिनट, फिर हम स्विच करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ डिटेल, जस्ट गो वंस दिस। ठीक है, ठीक है, एंड दिस इज ऑल अबाउट द ह्यूमन जॉब एनालिसिस। मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी, मैं वो कोर एरियाज पे आपको लेके जाना चाहती हूँ। ठीक है, ये बिकॉज आई नीड सम स्पेस टू जोट इट डाउन ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिले। ठीक है, 4 कोर एरियाज यानी जो पर्सनालिटी की पर्सनालिटी के लिए डिस्क्लोज करती है, वो है एक पहला डोमिनेंस। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूंगी इंडिविजुअल को, पहले हम हाईलाइट कर लेते हैं कि क्या है। दूसरा है आपका इन्फ्लुएंस। देखिए, कुछ लोग तो वर्ड से ही समझ जा रहे होंगे कि क्या इसका प्रिडिक्शन है। तीसरा है स्टीडीनेस, एंड चौथा है आपका कंप्लायंस। इसको इंडिविजुअली मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ, आप एक बार इसको जस्ट गो थ्रू करें। ये जो टेस्ट है ना, सिंपल और यूज़ होने के अलावा भी कई लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ऑन एंड अराउंड 56 लैंग्वेजेस में ये जो टेस्ट है अवेलेबल है, जिसमें कैंडिडेट को बोला जाता है कि आपको 2 एग्जेक्टिव चॉइस करने हैं आउट ऑफ 4 ऑप्शंस, जिसमें से जो आप ऑप्शन चूज़ करेंगे वो आपके एटीट्यूड के बारे में बताएगा, आपकी क्या अप्रोचेस हैं, आप क्या डिसीजन करते हो उसके बारे में डिस्क्लोज करता है। ठीक है, तो एक तरीके से डिस्क्राइब कर, एक आपका जो आप चूज़ करोगे, 2 ऑप्शन चूज़ करने हैं आउट ऑफ 4, आपको 2 चूज़ करने हैं केवल। ठीक है, एक जो है वो आपके बारे में डिस्क्राइब करेगा आपका एटीट्यूड, आपका अप्रोच क्या रहता है वर्क के प्रति। ठीक है, आपका एटीट्यूड और आपका अप्रोच
क्या रहता है टूवर्ड्स दी वर्क, ठीक है। एक तो वो डिसाइड करता है, और जो दूसरा है वो डिस्क्राइब करता है लीस्ट आपका बिहेवियर, ठीक है, जो आपको लीस्ट इंपॉर्टेंट हो। तो हर इंडिविजुअल पे ये एक डिटेल प्रोसेस करता है और एम्प्लॉयर को हेल्प करता है। तो जो ये पीपीए है हमारा, पर्सनल प्रोफाइल एनालिसिस, देखिए मैंने कहा ना 2 टाइप पार्ट में हमारी प्रोफाइल डिवाइड हो रही है। तो जो पर्सनल प्रोफाइल एनालिसिस है वो डिटरमाइन करती है कि इंडिविजुअल अपने आप को खुद देख सकता है इसके थ्रू और रिस्पॉन्ड कर सकता है कि वो वर्क प्लेस के सिचुएशन पे को कैसे प्रिसीव कर रहा है, ठीक है। एक तो क्या वो उसे फेवरेबल लगता है या उसे टेंशन हो जाती है और चैलेंजिंग लगता है, ठीक है। ये उसके रिस्पॉन्स को भी दिखाता है कि वो एक्टिव उसको ले रहा है या पैसिव फॉर्म में ले रहा है, ठीक है। इंडिविजुअल के बिहेवियर रिस्पॉन्स को जो है क्लासिफाई करता है इन 4 तरीकों में। वो ये 4 तरीकों से इंडिविजुअल का बिहेवियर दिखता है, ठीक है, कि वो कैसे जो है रिएक्ट कर रहे हैं सिचुएशन पे या कैसे परसीव कर रहे हैं, एक्टिव हैं या पैसिव हैं, वो डिस्क्लोज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कस्टमर सपोर्ट सेंटर पे रखा गया एज अ परफॉर्मिंग, तो आप हर एक कॉल को एक टेंशन ले रहे हो या एज अ चैलेंज ले रहे हो, इट्स ऑन यू, ठीक है। तो इट्स ऑन यू, इट स्टार्ट्स विद यू हाउ यू टेक दिस, ठीक है। तो हम एक इंडिविजुअली इन सब एरियाज को एक बार समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी डोमिनेंस। नाम से क्लियर हो रहा है, डोमिनेंस यानी आपका प्रेशर, फोर्सफुलनेस, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप क्या किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करते हो? क्या आर रेडी टू टेक चार्ज ऑफ दैट जॉब? आर यू करेजियस, या आप अफ्रेड होते हो हर पर्टिकुलर सिचुएशन से? आर यू रिस्क टेकर और टेंशन में आ जाते हो, ठीक है। सो इसके थ्रू, डोमिनेंस नेचर के थ्रू पता चलता है कि आप कितने कॉम्पिटिटिव हो, कितने एम्बिशियस हो, ठीक है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कितने एग्रेसिव हो, ठीक है। सो कुछ सिनारियोज में जो डोमिनेंट एलिमेंट है वो इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है, ठीक है। बट अगर देखा जाए तो एम्प्लॉयर इसको हमेशा एक बहुत ही बूस्टिंग पावर देखता है कि अगर आपका डोमिनेंस नेचर है, आपने जो अपनी पर्सनालिटी डोमिनेंस दिखाई है, तो आपकी मैनेजरियल पोटेंशियल है, आपके प्रमोशंस के ह्यूज चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका रिएक्शन कैसे हो सकता है एक इंडिविजुअल का, इन्फ्लुएंसिंग नेचर का हो सकता है। इन्फ्लुएंस मीन्स आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को, आपके अदर मेंबर्स को जो टीम में है, उनको इन्फ्लुएंस कैसे कर रहे हो, ठीक है। आप कैसे खुद को डिस्क्राइब करो, आप कैसे सोशल हो, आप कितने आउटगोइंग हो, ठीक है, कितने इंस्पायरिंग हो, कितने मोटिवेटिंग हो, ठीक है। कैसे आप मदद कर सकते हो दूसरों को उनके स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। कितने आप एज अ फ्रेंडली हो, एज अ मेंटर हो, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी इन्फ्लुएंसिंग नेचर से क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। इससे इस पर्सनालिटी टेस्ट से एम्प्लॉयर को पता पड़ता है कि कैंडिडेट फिट है रेस्ट ऑफ द टीम मेंबर के लिए या नहीं, क्योंकि आप एक अकेले तो काम नहीं करते ना ऑर्गेनाइजेशन में, आपको सबके साथ काम करना होता है, तो आपको टीम के साथ भी चेक किया जा सकता है, ठीक है। सो ये आप कैसे परफॉर्म करोगे टीम में, सिचुएशंस आने पे आप कैसे वर्क करोगे अदर्स के साथ, वो रिफ्लेक्ट करता है आपका इन्फ्लुएंस नेचर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टीडीनेस। मीन्स जब ये बात आती है कि आप अपने काम में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो, काफ़ी बिजी हो, तो उस प्रेशर में एम्प्लॉयर ये जानना चाहता है कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो। क्या या आप काम हो या एग्रेसिव हो जाते हो, ठीक है। क्या आप मल्टीटास्कर हो या कोई आपकी एरियाज है कि आप सिनेरियोज वाइज, प्रायोरिटी वाइज किसी काम को चूज करते हो, ठीक है, या सिंगल टास्कर हो, या प्रायोरिटी आपकी है कि इस काम को ऐसे देखना है, प्रायोरिटी भी किस बेसिस में आप डिसाइड करते हो, ठीक है। क्या सारी चीज़ें आप खुद के कंट्रोल में लगते हो, कूल और रिलैक्स्ड मैनर में सारी चीज़ें, प्रेशर भी आ गई, यू जस्ट काम डन, ओके आई कैन मैनेज दिस एंड आई हैव टू डू दिस। आप फिर आप पहले स्पेंड करते हो कि आपको काम कैसे करना है, प्लानिंग करते हो, देन यू स्टार्ट अप्लाइंग, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है स्टीडीनेस के, आप कैसे कर रहे हो, हाउ इम्पॉर्टेंट यू आर परफॉर्मिंग इन दैट टास्क लेवल, ठीक है। उस ट्रेड्स में उस करेक्टरिस्टिक्स को आप कैसे डिस्क्लोज कर रहे हो अपने, वो भी मैटर करता है एज एन स्टीडीनेस, ठीक है। लास्ट है हमारा कंप्लायंस। कंप्लायंस क्या होता है? ये फाइनल एलिमेंट है जो कि डिटरमाइन करता है कि आपको जो बोला जा रहा है आप वो समझने की कोशिश करते हो या नहीं। लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ आपको काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया हो, ठीक है,
सीनियर्स के लिए रिस्पेक्ट में कुछ बोली जा रही हो या अदर मेंबर्स ऑफ द टीम के मैटर में कि ये ऑर्डर में आप फॉल करते हो, रिस्पेक्ट का आपका, या आप अटेंशन पे कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज़ या प्रोसीजर पे, उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये सारी चीज़ें आपके कंप्लाई यानी कंप्लाई आप कैसे फॉलो अप कर रहे हो। ठीक है, आप एक बहुत ही बड़ी पोजीशन के लिए अगर अप्लाई करते हो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन पे, तो जो एम्प्लॉयर है वो ये ज़रूर जानना चाहेगा कि क्या आप उसके इंटरनल सिस्टम में या प्रोसेस में ये तो नहीं आके कि एक ले लैंग्वेज में बोले झगड़े करवा रहे हो, प्रॉब्लम में फंस रहे हो, आए दिन नए झंझट करवा रहे हो, या यू आर जस्ट एन ईजी गोइंग एक्सेप्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड हायरकी, है ना। हर कंपनी अपने अलग अलग तरीके से काम करती है, नो वन इज़ आइडेंटिकल टू ईच अदर, है ना, सबके अपने यूनिक वेज हैं। ठीक है, सो वो ये जानना चाहते हैं कि उस कंपनी में जिसमें आपने अप्लाई किया आप क्या उससे कोप अप कर सकते हो, उसके वे ऑफ वर्किंग से सेट हो सकते हो या नहीं। ठीक है, सो इस टेस्ट में स्कोरिंग होती है, स्कोरिंग का जो है आपका रिजल्ट मिलता है उस टेस्ट में, और उस बेसिस में जो है आपका सिलेक्शन होता है, और ये मेक श्योर किया जाता है कि जो है आपकी पर्सनालिटी के बारे में केवल रिक्रूटमेंट स्टेज तक नहीं, आपके टोटल करियर को एक फ्रेमवर्क दिया जा सके। तो ये है आपका TPHT टेस्ट, जो कि कंप्लीट आपके बारे में बताएगा। मैं स्क्रीन एक बार फिर से शेयर कर दूँगी, डोंट वरी। ठीक है, ये कम्प्लीटली आपके बारे में बताएगा ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, और ये आपको भी हेल्प करेगा कि क्या आप इस बिज़नेस में काम कर पाओगे अपनी जो लेवल ऑफ नॉलेज है उसके साथ, और आपके सक्सेस के कितने चांसेस हैं। ठीक है, और बिज़नेस भी ये ज़रूर ध्यान रखता है कि आपके रिक्रूटमेंट प्लस रिटेंशन का क्या कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। ठीक है, सो बहुत सारे डाटाज जो हैं इसमें कलेक्ट करते हैं ताकि जो डिसीजन मेकिंग है काफ़ी अच्छी हो सके। ठीक है, और कैंडिडेट इस टेस्ट में मैक्सिममली इन्वॉल्व होते हैं और अपने बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है शेयर करते हैं। ठीक है, सो बिकॉज आपके पास चॉइस है, आउट ऑफ 4 ऑप्शन आपको 2 एडजेक्टिव चूज़ करने होते हैं। ठीक है, और इससे ही पता पड़ता है कि आप एक मोटिवेटर हो कि नहीं, आपके एम्बिशन लेवल, आप कितने अपॉर्चुनिटीज़ आप ऑप्ट करना चाहते हो। ठीक है, और आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, वो सारी चीज़ें इसके थ्रू आपको क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, सो एक बार आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, देन एंड में आई विल से यू सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। पहले ये उन बच्चों के लिए जिनके पास बुक अभी नहीं है और जिनको बुक्स के कुछ इश्यूज़ हैं या मटेरियल के कुछ इश्यूज़ हैं, ये उनके लिए है। TPHT ये ब्रीफ डिस्कस है ह्यूमन जॉब एनालिसिस, जस्ट सिंपल गो थ्रू करेंगे एक बार। इसको इरेज कर देती हूँ। ठीक है, डोंट वरी। ये लिखना है अगर आपको तो आप लिख लें। ठीक है, 4 पर्सनालिटीज़ हैं आपकी, डोमिनेंस, इन्फ्लुएंस, स्टेडीनेस एंड कंप्लायंस। ठीक है, देखिए इसमें जितना लिखा है उससे एक और डिटेल मैंने आपको नॉलेज दे दी है, और बहुत कुछ इसमें लिखा भी हुआ है, और उससे ज़्यादा मैंने आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी, कंप्लीट नॉलेज जो है PPA के बारे में आपको शेयर कर दी है, इस टेस्ट के बारे में। सो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट है अगर ऑर्गेनाइजेशन रिक्रूटमेंट के लिए और सिलेक्शन के लिए जा रही होती है। ठीक है, सो विद दिस आई होप इनके यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ स्टूडेंट ने अप्रोच किया था गाइडेंस प्रोग्राम के लिए, तो येस वी ऑलरेडी लॉन्च द गाइडेंस प्रोग्राम, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में हमारा ऑलरेडी गाइडेंस प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है। अगर आपको अपना कोर्स डिसिप्लिन फॉर्म में कंप्लीट करना है, या आपकी कुछ क्वेरीज होती हैं, आप उस पर ट्रैकिंग नहीं रख पा रहे हो, या आपको अपने कोर्स कंप्लीशन पे ट्रैकिंग रखना है, प्लस आपको नॉलेज भी अच्छी चाहिए, तो आप के लिए कोर्स हैं। टेस्ट भी इसमें कंडक्ट होंगे, और मोस्ट प्रोबेबली हम सून इसकी डिक्शनरी भी आपको अवेलेबल करा देंगे। जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे, फ्यूचर रजिस्टर्ड स्टूडेंट होंगे, वो उनके प्रोग्राम में इंक्लूड हो जाएगा। तो एक कंप्लीट पैकेज है। सो मोर डिटेल आपको टीम शेयर करेगी कि क्या है, बट हाँ आपके पास वेरियस ऑप्शन है। पेमेंट के वेरियस ऑप्शन नहीं बोलूँगी मैं, पेमेंट के तो आजकल हर कोई वेरियस ऑप्शन बता रहा है, मैं ऑप्शंस आपके कोर्सेज के। फॉर एग्जांपल आपका एक कोर्स है जिसमें आप चाहो
तो कुछ ही सब्जेक्ट का गाइडेंस लो, या आपको टेस्ट और गाइडेंस दोनों लेनी है ना। तो आपका जो बजट सूट कर रहा है, आपकी जो नीड है, उस हिसाब से आप गाइडेंस को चूज़ कर सकते हो। डिसिप्लिन फॉर्म में आपका ये गाइडेंस आपको कंडक्ट कराता है। ट्रैकिंग शीट है, ऐसा नहीं कि लर्निंग पोर्टल है और आप जा रहे हो और छोड़ दिया गया है, नहीं। इसकी एक इंडिविजुअल ट्रैकिंग शीट और एक्सपर्ट्स की बहुत सारी टीम बैठी हुई है यहाँ पे, जो ग्रुप्स में डिवाइडेड है, मल्टीपल ग्रुप्स में, और हर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को ट्रैक कर रहा है। बहुत सारा स्टूडेंट्स रजिस्टर हो चुके हैं और भी हो रहे हैं। तो इंडिविजुअल स्टूडेंट्स की ट्रैकिंग शीट को ट्रैक किया जाता है 1-to-1, और उनकी क्वेरीज को 1-to-1 आंसर किया जाता है। दैट इज मोर देन द कोचिंग यू आर गोइंग थ्रू ऑन द डोर स्टेप। ठीक है, तो टाइम सेवर, बेस्ट क्वालिटी, एंड ईच स्टूडेंट, ईच एस्पिरेंट इज टेकन केयर पर्सनली। ठीक है, सो और ज़्यादा डिटेल जाननी है तो आप टीम से कांटेक्ट करेंगे और उनको ईमेल कर देंगे। ठीक है, एंड इट्स बेटर टू वाइंड अप दिस वीडियो with this lecture. See you in the next video with new topic. Take care.